सोचो, दो लोग एक ही अमाउंट पैसे कमाते हैं, हर महीने सैलरी मिलती है। एक इंसान धीरे धीरे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, अपना घर बना रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और मेंटल पीस के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। वहीं दूसरा इंसान उसी सैलरी में हमेशा परेशान रहता है। ईएमआई, खर्चे, टेंशन, डर, एक अंतहीन दौड़ जैसे। ये फर्क इनकम का नहीं, ये फर्क पैसों को देखने के नजरिए का है। और पैसों का ये नजरिया इतना गहरा है कि पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। आज के सिर्फ कुछ मिनट आपका नजरिया, आपकी सोच और पैसे को पकड़ने का तरीका बदल देंगे। क्योंकि द साइकोलॉजी ऑफ मनी ऐसे सीक्रेट्स बताती है जिन्हें दुनिया के ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते, और इसलिए पैसे के साथ संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। वेलकम, मैं हूं कुलदीप और आज हम उस किताब के सफर पर चलने वाले हैं जो कहती है पैसा कमाना सिर्फ स्किल है, लेकिन उसे संभालना एक कला है, एक बिहेवियर है, एक साइकोलॉजी है, और जिसने इसे समझ लिया उसने खेल जीत लिया। इमेजिन करो, महीने की सैलरी मिलती है। उस दिन आप खुश होते हो, प्लान बनाते हो कि इस बार पैसे बचाऊंगा, थोड़ी सेविंग बढ़ाऊंगा, जरूरी खर्चे बाद में करूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते जाते हैं। कहीं जाने का प्लान बन जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है और महीना खत्म होने से पहले ही पैसा चुपचाप गायब। और आप फिर सोचते हो अगला महीना सही रहेगा। ये साइकिल हम सबकी जिंदगी में रिपीट होती रहती है, और इसी से पता चलता है कि पैसा माइंड में बनता है, बैलेंस शीट में नहीं। किताब कहती है फाइनेंशियल सक्सेस का इंटेलिजेंस से कम संबंध है और बिहेवियर, डिसिप्लिन, पेशेंस से 1000 गुना ज्यादा। आप दुनिया के सबसे एजुकेटेड व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं, कंट्रोल नहीं, फियर ज्यादा है या ग्रीड ज्यादा है, तो पैसा किसी भी दरवाजे से अंदर नहीं टिकता। अब चलिए इस मनी साइकोलॉजी के 6 सबसे पावरफुल लाइफ चेंजिंग लेसन्स को गहराई से महसूस करते हैं। पहला लेसन है लक एंड रिस्क। किताब कहती है सक्सेसफुल लोग सिर्फ स्मार्ट नहीं होते, वो स्मार्ट और लकी होते हैं। बिल गेट्स की कहानी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ता था, उस समय वहां दुनिया के कुछ चुनिंदा स्कूल्स में से एक था जहां कंप्यूटर था, पूरे शहर में भी नहीं था। उस मौके ने उसकी जिंदगी बदल दी। वहीं उसका दोस्त केंट एवंस, उतना ही टैलेंटेड, उतना ही इंटेलिजेंट, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी लाइफ खत्म कर दी। सेम टैलेंट, डिफरेंट लक। इसलिए कभी किसी से कंपेयर करते हुए खुद को कम मत समझो और दूसरों की फेलियर देखकर खुद को बड़ा मत समझो। जिंदगी लक और रिस्क के बीच चलने वाला इनविजिबल बैलेंस है। दूसरा लेसन है नेवर इनफ। कब काफी है? कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, अगर कंपैरिजन की आग दिल में जलती है, ग्रीड का कुआं कभी नहीं भरता। कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे का घर, कार, लाइफस्टाइल देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। किताब कहती है ग्रीड एक ऐसे कुएं की तरह है जिसमें पानी भरने की कितनी भी कोशिश करो, कुआं खाली ही लगेगा। इसलिए अपनी लिमिट तय करो। सबसे बड़ा अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो है जिसे सबसे कम चीजों की जरूरत है। तीसरा लेसन है कंपाउंडिंग, जिंदगी का सबसे बड़ा जादू। स्लो ग्रोथ बोरिंग लगती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट समय के साथ असंभव को भी संभव बना देता है। वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, उनकी 90% वेल्थ 60 साल की उम्र के बाद बनाई गई है। सोचो क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड ग्रोथ को टाइम के साथ खेलने देते हैं। वो जल्दी नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, पैनिक में बेचते नहीं, पेशेंस रखते हैं। किताब कहती है टाइम आपके पैसे का सबसे बड़ा दोस्त है, बस उसे डिस्टर्ब मत करो। चौथा लेसन, फ्रीडम इज द रियल रिचनेस। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, पैसा आपकी आजादी खरीदता है। सुबह उठकर ऐसा काम करने की आजादी जो आपको पसंद हो, दिन का समय अपने तरीके से जीने की आजादी, वो काम ना करने की आजादी जो आपकी सोल को मार रहा हो। अगर आप अपनी लाइफ के फैसलों के मालिक नहीं, तो फिर पैसे का कोई मतलब नहीं। अमीर वो है जो खुद की मर्जी से अपना समय चला सकता है। पांचवां लेसन, सेविंग इज ग्रेटर देन अर्निंग। लोग इनकम के पीछे भागते हैं, लेकिन रियल गेम सेविंग का है। 50,000 कमाने वाला इंसान खुश हो सकता है अगर वो सेविंग करता है, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, लाइफ स्टेबल है। वहीं 1 लाख कमाने वाला इंसान भी स्ट्रेस में रह सकता है अगर उसकी एक्सपेंसेस अनकंट्रोल्ड हैं। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे रोकना।
किताब कहती है सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। अपने ईगो को छोटा रखोगे, सेविंग खुद बढ़ जाएगी। छठा लेसन, यू आर नॉट क्रेजी। हर इंसान पैसा अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर समझता है। जिसने चाइल्डहुड में पॉवर्टी देखी है वो पैसा खजाने की तरह संभालेगा। जिसने लॉस देखे हैं वो इन्वेस्टमेंट से डर जाएगा। जिसने अपॉर्चुनिटीज देखी हैं वो रिस्क लेगा। इसलिए किसी को देखकर ये मत सोचो कि वो गलत है, बस उसका लाइफ एक्सपीरियंस अलग है। मनी बिहेवियर डीपली पर्सनल होता है। अब एक सवाल, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप पैसे बचाना चाहते थे लेकिन अचानक कोई खर्चा, कोई टेम्पटेशन, कोई इमरजेंसी आ गई और सेविंग फिर गायब हो गई? अगर हाँ, तो ये किताब आपकी है, क्योंकि ये किताब पैसे नहीं, पैसे के पीछे वाली साइकोलॉजी बदलती है। और जब साइकोलॉजी बदलती है, जिंदगी बदल जाती है। पैसा सिर्फ नोट्स नहीं है, यह आपका भविष्य है, आपकी सुरक्षा है, आपके पेरेंट्स की मदद है, आपके सपनों का रास्ता है, आपकी फ्रीडम है। अगर आपने पैसे के बिहेवियर को समझ लिया तो आपने जिंदगी के सबसे मुश्किल हिस्से को आसान कर लिया। आज आपने सीखा लक कितना पावरफुल है, कंपाउंडिंग क्यों मैजिकल है, फ्रीडम असली रिचनेस क्यों है, और बिहेवियर किस तरह आपके फ्यूचर को शेप करता है। याद रखो, पैसा कमाना स्किल है, लेकिन उसे संभालना कैरेक्टर है, और यही कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी बदलता है। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे डेंजरस और सबसे शॉकिंग लेसन अभी बाकी है। वाई पीपल मेक फाइनेंशियल मिस्टेक्स इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। यानी जब सारी नॉलेज है फिर भी गलतियां क्यों दोहराते हैं, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। और यकीन मानो, वो एपिसोड आपकी फाइनेंशियल सोच को पूरी तरह बदल देगा। और हाँ, इस ऑडियो बुक को रात में दोबारा सुनना, समझ और गहरी हो जाएगी।